हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फॉर्च्यून टेलर, शाओहू और वाइल्ड डॉग टाविस जाओफैन को लेकर अभी के लिए कोंगशांग माउंटेन पर पहुंच गए थे। जाओफैन अभी के लिए बेहोश था। ये देख वाइल्ड डॉग टाविस उसे मारने जाता है, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला जाओफैन को लग पाता, वहां पर जाओफैन का बंदर आ जाता है, जो अभी के लिए अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया था। उसकी बॉडी एक बड़े से गोरिल्ला जैसी हो गई थी, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। अब आगे बंदर गुस्से से वाइल्ड डॉग टाविस्ट को घूर रहा था। इस आदमी ने उसके मास्टर को मारने की कोशिश की थी। ऐसे में वो इस आदमी को छोड़ने वाला नहीं था। वो जल्दी से अपनी मुट्ठी में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक पंच रेडी करता है, जिसके बाद वो तेजी से भागते हुए वाइल्ड डॉग टाविस्ट को पंच मारने जाता है। ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और अगर वाइल्ड डॉग टाविस्ट को ये पंच लगता तो वो एक ही पंच में मारा जाता। वाइल्ड डॉग टाविस्ट को अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी। वो पंच वाइल्ड डॉग टाविस्ट को लगने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो बंदर अपनी जगह पर रुक जाता है। अचानक से इस बंदर की बॉडी अपने आप पीछे जाने लगती है। अचानक से इस बदलाव से सभी चौंक गए थे और चौंक कर इस नज़ारे को देख रहे थे। चाहू चौंक कर पूछती है, ग्रैंडपा, आखिर अचानक से इस बंदर को क्या हुआ? ये पीछे क्यों जा रहा है? लेकिन फॉर्च्यून टेलर तो अभी कुछ शौक में था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। वो भी शौक के साथ अभी के लिए बंदर को देख रहा था। तभी अचानक से सभी की नज़रें बंदर के पीछे खड़े हुए जाओफैन पर पड़ती हैं, जो अभी के लिए जाग गया था और उसने अपने दोनों हाथों से बंदर की पूंछ पकड़ रखी थी। उसी पूंछ से वो बंदर को लगातार पीछे खींच रहा था। इसी वजह से बंदर लगातार पीछे जाता जा रहा था, और यही रीज़न था कि बंदर अभी के लिए वाइल्ड डॉग टाविस्ट को नहीं मार पाया था। वाइल्ड डॉग टॉइस अभी के लिए ज़िंदा बच गया था, लेकिन उसके मन में अभी के लिए बंदर का एक ऐसा डर बैठ गया था जो शायद कभी नहीं निकलने वाला था। जाओफैन अब बंदर की पूंछ को छोड़ देता है। बंदर पीछे मुड़कर जाओफैन को देखने लगता है। जाओफैन अपना सिर हिलाता है। उसके सिर हिलाते ही बंदर अचानक से अपनी सारी एनर्जी अपने अंदर वापस ले लेता है, और वो दोबारा से क्यूट से बंदर में बदल जाता है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। अभी के लिए वो जाकर जाओफैन के कंधे पर बैठ गया था, लेकिन वहां पर बैठने के बावजूद वो अभी के लिए वाइल्ड डॉग टाविस्ट को घूर रहा था। जाओफैन पूछता है, आखिर क्या हुआ है? इस पर बंदर वाइल्ड डॉग टाविस्ट की तरफ इशारा करते हुए इशारों में कुछ बताने की कोशिश करता है। जाओफैन तुरंत इशारे समझ जाता है, और वो गुस्से में वाइल्ड डॉग टाविस्ट को घूरते हुए कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते थे? ये सुनकर वाइल्ड डॉग टाविस्ट चौंक जाता है। उसे लगा नहीं था ये बंदर जाओफैन को सब कुछ बता देगा। तभी उसकी नज़रें शाहू पर पड़ती हैं। शाहू अभी के लिए उसे गुस्से से घूर रही थी। शाहू की नज़रें देखकर उसे और ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन तभी वो गुस्से में कहता है, तुमने मेरे ब्रड फॉर्गर हॉल को ख़त्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। तुमने मेरी नज़रों के सामने मेरे से कई सारे लोगों को मारा था। ऐसे में मैं तुम्हें ज़िंदा कैसे छोड़ सकता था? तुम तो मरना ही डिज़र्व करते हो। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर कहता है, पर आज मैं तुम्हें नहीं मार पाया। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। खैर, अगर अब तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, लेकिन वो गुस्से से जाओफैन से बात कर रहा था, क्योंकि उसके मन में जाओफैन के लिए नफरत थी। अभी के लिए जाओफैन उसे घूर रहा था। तभी जाओफैन अचानक से अपनी नज़रें उससे हटा लेता है। यह देख वाइल्ड डॉग टाविस शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जाओफैन उसे मार देगा, पर जाओफैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जाओफैन अब मन ही मन कहता है, तुम्हें मैं मार दूं, पर तुम्हें मारकर मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें मारकर मैं उसे तो दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकता हूँ ना। और अगर मैं किसी को मारकर उसे दोबारा से ज़िंदा नहीं कर सकता हूँ, तो भला मैं तुम्हें क्यों मारूँ? आज तक अगर मैंने किसी को मारा है तो सिर्फ उसके लिए ही मारा है, लेकिन अब लोगों को मारने का कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला है, तो मैं भला तुम्हें क्यों मारूं? ये कहकर जाओफैन एक बार के लिए उसे देखता है, जिसके बाद वो अकेला ही एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है। ये देख चाहू उसके पीछे जाने लगती है, तो फॉर्च्यून टेलर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शाहू को नहीं रोक पाता है। चाहू जाओफैन के पास आकर कहती है, जाओफैन, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर जाओफैन खुद शॉक हो जाता है, और वो मन ही मन कहने लगता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कहाँ जाना चाहिए? जाओफैन कई बार ये बात रिपीट करता रहता है,
अभी के लिए वो खाली आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर मैं कहाँ जा सकता हूँ। इधर अभी के लिए सीन चेंज हो जाता है और हम मियाओ ट्राइब का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिनों के सफ़र के बाद क्विंगलॉन्ग ग्रेट शामैन की अस्थियां लेकर अभी के लिए मियाओ ट्राइब पहुंच गया था। मियाओ ट्राइब के सभी लोग मियाओ ट्राइब के एल्टर के बाहर मौजूद थे। इनमें सब लोग मौजूद थे, औरतें, आदमी, बूढ़े, बच्चे, सभी अभी के लिए एक जगह की तरफ देख रहे थे। कुछ औरतें तो अभी के लिए रो भी रही थी, क्योंकि उन लोगों को एक खबर पता चल गई थी कि उनके ओल्ड शामैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्विंगलॉन्ग मियाओ ट्राइब के लीडर के साथ अभी के लिए मियाओ ट्राइब के एल्टर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वो एल्टर पर पहुंच जाता है। एल्टर पर अभी के लिए कुछ लोग मौजूद थे जो शामैन्स थे। उन शामैन में से एक आदमी आगे आता है। मियाओ ट्राइब के लीडर बताते हैं, ये वाइट शिप शामैन हैं और अभी के लिए यही हमारे मियाओ ट्राइब के शामैन्स के लीडर हैं। वाइट शिप जल्दी से क्विंगलॉन्ग की तरफ झुकते हैं और मियाओ भाषा में कुछ शब्द कहते हैं। क्विंगलॉन्ग को ये शब्द समझ में नहीं आते हैं और वो कन्फ्यूज़न के साथ मियाओ ट्राइब के लीडर की तरफ देखने लगते हैं। इस पर मियाओ ट्राइब के लीडर बताते हैं, वाइट शीप कह रहे हैं कि आपने हमारे ओल्ड शामैन की अस्थियां हमें लौटाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे में हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये सुनकर क्विंगलॉन्ग कहता है, ओल्ड शामैन ने हमारे घोस्टिंग सेट के लिए बहुत कुछ किया था। ऐसे में उनकी अस्थियां उनके ट्राइब के लोगों को लौटाना हमारे लिए भी गर्व का काम है। ऐसे में आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्विंगलॉन्ग की बात को मियाओ ट्राइब के लीडर ट्रांसलेट करते हैं और उसे वाइट शिप को बताते हैं। ये सुनकर वाइट शिप अपना सिर हाँ में हिलाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ आगे कर देते हैं। वाइट शिप के हाथ आगे करते ही क्विंगलॉन्ग जल्दी से अपने हाथ में मौजूद कलश को वाइट शिप को दे देते हैं। इस कलश के अंदर ही ओल्ड शामैन की अस्थियां मौजूद थी। वाइट शिप उन अस्थियों को ले लेता है और एल्टर पर जाकर बाकी के शामैन्स को इशारा करता है। उसका इशारा मिलते ही बाकी के शामैन्स एक पैटर्न में खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सा मंत्र बार बार बोलने लगते हैं। कुछ देर तक वो मंत्र जपने के बाद आखिर में वो कुछ कलश को उठाते हैं और उस एल्टर की गहराई में जाने लगते हैं। इधर ये देख मियाओ ट्राइब के लीडर क्विंगलॉन्ग को भी अपने साथ आने का इशारा करते हैं। ये इशारा मिलते ही क्विंगलॉन्ग चौंक जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सेक्ट किसी बाहरी को कभी भी अपने सेक्ट के एल्टर में नहीं आने दिया करते थे, पर मियाओ ट्राइब के लीडर उसे खुद एल्टर के अंदर बुला रहे थे। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उसे अंदर क्यों बुला रहे हैं। खैर वो उनके साथ एल्टर के अंदर चले जाते हैं। थोड़े अंदर जाने के बाद मियाओ ट्राइब के लीडर एक जगह पर रुक जाते हैं। वहीं जो उनके साथ शामैन्स आए थे वो अभी के लिए मियाओ ट्राइब के एल्टर के गहराई में चले जाते हैं। अभी के लिए उस जगह पर सिर्फ क्विंगलॉन्ग और मियाओ ट्राइब के लीडर मौजूद थे। क्विंगलॉन्ग मियाओ ट्राइब के लीडर से कहते हैं, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर मियाओ ट्राइब के लीडर जल्दी से कहते हैं, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे ओल्ड शामैन की अस्थियाँ हमें वापस लौटा दी हैं। मैं अभी के लिए आपके साथ एक मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। इस पर क्विंगलॉन्ग जल्दी से कहते हैं, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्विंगलॉन्ग की बात सुनकर मियाओ ट्राइब के लीडर कहते हैं, आज से कुछ दिनों पहले हमारे मियाओ ट्राइब में वो जो लड़का आया था जो ओल्ड शामैन को अपने साथ लेकर गया था, आखिर वो अभी के लिए कहाँ पर है और कैसा है। ये सुनकर क्विंगलॉन्ग सोचते हुए कहते हैं, मैं अगर आपको सच बताऊं तो अभी के लिए वो लड़का हमारे घोस्टिंग सेट का वाइस लीडर है और उसका नाम जाओफैन है, मगर जाओफैन अभी के लिए कहाँ पर है ये हम भी नहीं जानते हैं। ये सुनकर मियाओ ट्राइब के लीडर परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहते हैं, अगर आप कभी उस लड़के से मिलते हैं तो उसे मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। इस पर क्विंगलॉन्ग जल्दी से कहते हैं, हाँ प्लीज़ बताइए मुझे आपका कौन सा मैसेज उसे देना है। इस पर मियाओ ट्राइब के लीडर थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, आप उससे ये कहना, जब वो ओल्ड शामैन से मिला था तब उसने ओल्ड शामैन से एक वादा किया था। क्या वो वादा अभी भी उसे याद है, कहीं वो वादा भूल तो नहीं गया है, और अगर वो अभी तक वो वादा नहीं भूला है तो मैं उसे वो वादा पूरा करने के लिए मियाओ ट्राइब इनवाइट कर रहा हूँ। इसलिए मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए। ये सुनकर क्विंगलॉन्ग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर
जाओ फैन ने ओल्ड शामैन को कौन सा वादा किया होगा, लेकिन वो इस बारे में मियाओ ट्राइब के लीडर से नहीं पूछते हैं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। अचानक से इस आई आवाज़ से दोनों ही चौंक जाते हैं। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ उन्हें मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज़ तक सुनाई पड़ रही थी। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लीडर और क्विंगलॉन्ग एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों तेज़ी से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बाहर की तरफ भागते हुए देखते हैं अभी के लिए पूरे मियाओ ट्राइब के एरिया को काले बादलों ने घेर लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, क्योंकि उन काले बादलों के अंदर से एक डेमनिक ऑरा निकल रहा है। अभी के लिए जो मियाओ ट्राइब के लोग हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया है। अभी के लिए क्विंगलॉन्ग और लीडर भी उस दिशा में देखने लगते हैं जिस दिशा में कुछ देर पहले मियाओ ट्राइब के लोग देख रहे थे, और उन लोगों की नज़रें अभी के लिए एक स्नेक बीस्ट पर पड़ती हैं, जिसकी पूरी बॉडी स्केलेटन की थी, पर उसका सर नॉर्मल था। मतलब उसका सर छोड़ दिया जाए तो उसकी पूरी बाकी की बॉडी स्केलेटन थी। वो अजीब सा मैजिकल बीस्ट था जिसके पास 6 विंग्स थे और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो मैजिकल बीस्ट अभी के लिए ज़ोर ज़ोर से दहाड़ रहा था। उसके दहाड़ने से आसपास का डेमनिक ऑरा तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से वो डेमनिक बीस्ट ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हुए तेज़ी से मियाओ ट्राइब की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख लीडर और क्विंगलॉन्ग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।